ऑल राइट, मई जून 2023 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन। अच्छा, अब जो आसान लगे, जो आपको लगे कि आप कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो आई कैन गिव यू एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे पढ़ के बता सकते हो कौन से टॉपिक का है? यस, लीनियर लॉ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। किसी भी लीनियर लॉ के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं? आंख बंद करके इक्वेशन बनाते हैं। आपको 50% मार्क्स वहीं मिल जाते हैं जब आप ग्रेडियंट निकाल के इक्वेशन बनाते हैं। बना लीजिए। मई जून 2023 टू 1 पेपर 2 वेरिएंट 1। ठीक है, फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड मेक योर इक्वेशन। ओके, कितना ग्रेडियंट आ रहा है? 2। नॉर्मली इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए y has been replaced by lgy, x has been replaced with square root x। इक्वेशन बना लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन का फॉर्मूला ये बनेगा। What should I put in place of y1? Phi in place of m, in place of x1 मुझे ये ज्यादा आसान लगता है, आप उससे भी कर सकते हैं। काजिम बना लिया आपने कुछ? अच्छा, क्वेश्चन आपको किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं? बनाइए वाई को सब्जेक्ट। मेक वाई द सब्जेक्ट। लॉग की बेस क्या होती है अगर नहीं लिखी थी तो 10 वहां भेजो, वो सब कुछ पावर में चला जाएगा। लेकिन सफान ये इस फॉर्म में नहीं आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसको उस फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? अगेन इंडिसेस कैसे? एक्सेलेंट। जैसे हम 2 की पावर x प्लस 1 को ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं? 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ऐसे ही इसको ब्रेक कर लीजिए। वेरी गुड, इसको ब्रेक कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 की पावर 2 रूट x मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। एंड व्हाट इज 10 पावर 3? 1000। ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर 2 स्क्वायर रूट x। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, sketch the graph। बिल्कुल कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में टेबल बनाना होता है। कैलकुलेटर में टेबल बनाओ। स्टार्ट में क्या डालोगे? 0। एंड में क्या डालोगे? 120। स्टेप में क्या डालोगे? 90 डिवाइड बाय 6। हाउ डू यू नो दिस शामी? 90 डिवाइडेड बाय, वो तो 360 अपॉन बी होता है। ओके, ये तो फॉर्मूला एक स्टेप का होता है 90 अपॉन बी,
लेकिन ये तो मैंने खुद बनाया था, हाउ डू यू नो दिस? आपने बताया क्या सर? ओके, खैर, आप चाहें तो स्टेप 30 का भी ले सकते हैं, यहाँ पे तो 30 का स्टेप लिया हुआ है इन्होंने। 30 का स्टेप लेके देखो बनेगा स्केच जरा। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड, ये डिग्री में हो रहा है, आप लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ था रेडियन में। जीरो पे क्या हो रहा है? 2, 4, 6, 8, 10, जीरो पे 6 आ रहे हैं, ओके। 30 पे -2, 60 पे +6, 90 और 120। बना दो स्केच। तभी सेम बनेगा, लेकिन मेरे ख्याल से फिर ना वैल्यूज आपकी ना काफी सारी डेसिमल में आ रही है। डेसिमल में नहीं आ रही? अच्छा मुझे बताना, जीरो पे 6 आ रहे हैं और फिर 90/6, 90/6 इज व्हाट? 15। 15 पे क्या आ रहा है? 2। और फिर 30 पे? हाँ सही है, सेम ही बनेगा। तो वेरी इजी 3 मार्क्स। इसकी रेंज क्या है मार्क्स? -2 से 6। क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? नो। 1 to 1 बनाने के लिए इसकी दो पॉसिबल डोमेन्स बता सकते हैं आप मुझे? कहाँ से तोड़ोगे इतने सारे टर्निंग पॉइंट्स? बिल्कुल बन सकते हैं। ये स्केच 1 to 1 है, 0 से लेकर 30 तक। ये स्केच 1 to 1 है, 30 से लेकर 60 तक। फिर 60 से 90 भी 1 to 1 है, और 90 से 120 भी 1 to 1 है। ओके, पार्ट बी, स्टेट द एम्पलीट्यूड। यू नीड टू रीअरेंज दिस। एम्पलीट्यूड कितना है? 4। पीरियड का फॉर्मूला 360/b, इसका b कितना है? 6, तो 360/6 60। और अगर इक्वेशन से नहीं भी निकालना आता तो पीरियड उस एंगल को कहते हैं जहां एक साइकिल कंप्लीट कितने एंगल पे हो रही है? 60 पे। और अगर एम्पलीट्यूड निकालना नहीं आता तो टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द टोटल हाइट? 8। 8 डिवाइड बाय 2, 4। ओके, कितने टर्निंग पॉइंट्स? दो टर्निंग पॉइंट्स वाला पॉलिनोमियल कैसा होता है? क्यूबिक होता है, ठीक है। प्लीज पढ़ लीजिए क्वेश्चन बहुत गौर से। यस, और इस कर्व को एक्स एक्सिस पे कितनी जगहों पे कट करना चाहिए था? 3, लेकिन ये कितनी जगहों पे कट कर रहा है? 2। तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होगा? x+2 होल स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली इसको यूं जाके कट करना था, यहाँ से 2x की वैल्यूज निकलनी थी, लेकिन निकल रही है सिर्फ एक, यानी कि वो दोनों की दोनों वैल्यूज सेम है।
तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस टू होल स्क्वायर, और दूसरा क्या बनेगा यहाँ से x माइनस 1.5। लेकिन ए बी सी आर इंटीजर्स, ये x की वैल्यू 1.5 है, यानी कि 3/2 है, तो इसका ब्रैकेट क्या होना चाहिए, वेरी गुड, 2x माइनस 3, तभी तो 3/2 आएगा। 2x माइनस 3 लिखेंगे तो ही तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। तो अगर अलग अलग करके लिखेंगे, x प्लस टू और ये वैल्यू जो 3/2 है, ये वाली 3/2 है, इसका ब्रैकेट क्या बनेगा, 2x माइनस 3। ए बी और सी की वैल्यूज क्या आ गई बताओ मुझे, ए कितना है 2, बी कितना है 2, सी कितना है -3। Solve the inequality using the graph. h of x is lesser than or equal to 9. साइम इसका मतलब क्या होता है, h of x is lesser than or equal to 9? b मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, b -3 है, क्योंकि उन्होंने आखिरी वाला रीअरेंज करके लिखा है। उन्होंने कैसे लिखा है, -3 + 2x, तो b -3 है और c 2 है। 2 मार्क का नहीं होना चाहिए तो कितने मार्क का होना चाहिए, 3 वैल्यूज है, 3 मार्क का। ओके, साइन ये कैसे करेंगे, h of x is lesser than or equal to 9। ये 9 बेसिकली किसकी वैल्यू है, y की। लेसर देन और इक्वल टू 9 का मतलब इससे नीचे। आपको किसकी वैल्यूज लिखनी है, x की, कैसे लिखोगे, चलो मैं आपको 9 से जाकर x की वैल्यूज भी निकाल के बता देता हूँ। 9 से जाने पर जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है दैट इज -3, उसकी जो अगली वैल्यू आ रही है -0.5, और सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 1। द क्वेश्चन इज h of x is lesser than or equal to 9। इसका मतलब क्या होता है, इससे छोटी वैल्यूज x की क्या हैं, ये आंसर आप रेंज में लिखेंगे या अलग अलग करके लिखेंगे, रेंज -3 से लेके -0.5। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, आगे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं ना, x इज 1.5 तो नहीं है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसका आंसर क्या लिखोगे, -3 इज लेसर देन इक्वल्स टू x इज लेसर देन इक्वल्स टू, देखो इसका आंसर, अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू देता तो फिर मैं ये वाला कंसीडर करता और ये वाला, तो ये हो जाता x इज लेसर देन -3, और ये क्या बनता -0.5 से लेकर, जी -0.5 से लेकर 1 तक, पर ये नहीं है, जो है उसका आंसर लिख लीजिए। बताइए मास क्या लिखा आप, h of x, उन्होंने बोले सॉल्व द इनइक्वालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी, व्हाट आर यू फाइंडिंग, सॉल्व करके आप क्या, आप x निकाल रहे हैं, तो आप बीच में क्या आएगा, x आएगा माइन, और ये भी x की ही तो वैल्यूज थी, कहां तक, एंड अब बताओ ये 3 मार्क्स जस्टिफाइड है, इधर भी तो ज्यादा मार्क्स दे दिया उन्होंने, सही है, इतना सा लिखने के 3 मार्क्स। वो बोलता पहली करेक्ट इनइक्वालिटी 1 मार्क,
और दूसरी करेक्ट इनइक्वालिटी 1 और मार्क, 2 मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, सॉल्व दिस, इंडिसेस का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा मैथ का पेपर इंडिसेस इंडिसेस करने लगा है, बट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? आप यही कर रहे हैं ना कि आप सारी वाई वाली टर्म्स एक साथ कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड पे कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले पेपर में किया था। कहाँ से कैंसिल हो गया? प्लीज प्लीज नोट दैट 5 की पावर -1 1/5 होता है, वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? वेरी गुड, इसको आप करें 5 की पावर 2 y, ताकि वाई वाई बन जाए। मुझे 2y नहीं चाहिए, 2y होगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? तो ये बेसिकली किसकी पावर y है? 25 की पावर y/3 की पावर y। अब काजिम क्या करूं? ऊपर भी पावर y, नीचे भी पावर y। आई कैन टेक द पावर y एज कॉमन, पावर को कॉमन ले लो। ये इंडिसेस का रूल होता है, यू कैन टेक द पावर कॉमन। 25/3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, या आप इसको डेसिमल में लिख लें। जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस पे लिखोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, उसने कितने डेसिमल प्लेसेस पे आंसर मांगे? अगर 3 पे मांगे तो वर्किंग कितने पे होनी चाहिए? 4। जब हम दोनों साइड पे बेसिस कंपेयर नहीं कर सकते तो हम क्या अप्लाई करते? लॉग। यू कैन अप्लाई एलजी, यू कैन अप्लाई एलएन, इट्स अप टू यू। कैलकुलेटर उठाओ और आंसर निकालो। 3 डेसिमल प्लेसेस पे। एनीवन एल्स हु इज गेटिंग द सेम आंसर? क्या वो नहीं आ रहा आंसर? मोड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियन डिग्री का लॉग के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, अनलेस आप किसी और नस्ल का भंड ना मानो। यही आ रहा है। ओके, लेट्स गो टू पार्ट बी। e की पावर 2x -4 प्लस 3 e की पावर 2x इज इक्वल टू 0। हाउ डू यू थिंक यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन? सब्स्टिट्यूशन। किसको किसके बराबर कर दूं? लेट e पावर 2x इज इक्वल टू m। m, yes, start solving। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।
क्या आंसर आया साइम आपका? ओके, एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर दे रहे हैं। m-4 प्लस 3/m इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, साइन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपके एलसीएम लेने के बाद? और m की दो वैल्यूज क्या आई? बहुत सारे एड मैथ के बच्चे ऐसे होते हैं जो ये फाइनल आंसर लिख के आते हैं जो कि गलत है। यस, इन m की वैल्यूज को वापस इस सब्स्टिट्यूशन में डालना होता है और m निकालना होता है। सो इट्स इफ इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन एंड यू लीव योर आंसर ओवर हियर, यू गेट 50% ऑफ द मार्क्स। टू टू से ज्यादा नहीं मिलेंगे। e की पावर 2x इज इक्वल टू 3 और e की पावर 2x इज इक्वल टू 1। व्हाट आर वी गोइंग टू अप्लाई? ln on both the sides। ln 1 आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 0 के बराबर होता है। तो दो x की वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक हाफ ln 3। डन। क्वेश्चन नंबर 5, विच टॉपिक इज दिस? किसका रेट दिया हुआ है और किसका रेट निकालना है? वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और रेडियस का रेट निकालना है। तो पहले मुझे डेटा लिखवा दीजिए शामिर। डेटा क्या दिया हुआ है? डी dv अपॉन dt दिया हुआ है कितना? 24। निकालना क्या है? जी डी आर अपॉन डी टी निकालना है। किसी भी रेट के क्वेश्चन में मोहम्मद साइम, सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड करते हैं किसी भी रेट के क्वेश्चन में? और वॉल्यूम की वैल्यू का क्या करेंगे आप? तो सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट। वी डिफरेंशिएट एंड फाइंड द ग्रेडियंट। सो प्लीज डिफरेंशिएट दिस एंड फाइंड आउट द ग्रेडियंट। क्या नहीं बनाएंगे? किसकी इक्वेशन? इक्वेशन दी हुई है। फॉर्मूला कह रहे हो? फॉर्मूला नहीं, पहले ग्रेडियंट निकालो। पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डीवी अपॉन डी आर। और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3 पीछे आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 बाय r²। आर कितना दिया हुआ है? 144 पाई। डू यू नो हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ रेट? आते हैं रेट का फॉर्मूला? ओके। सो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ओके, ये भी 4 मार्क का क्यों है? क्या आंसर आया?
1/6 पाई इन टर्म्स ऑफ पाई। और अगर मैं एग्जैक्ट सॉरी अगर मैं डेसिमल में देता हूँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.05, ये चलो ये 4 सिग्निफिकेंट है, बट 3 से ज्यादा है तो वो मार्क्स नहीं काटेगा, 3 से कम पे मार्क्स काटेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, फाइनली a question on vectors. Erad will tell me which 3 vectors are given to us in the question. Yes. पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, ओपी दिया हुआ है, ओक्यू दिया हुआ है, ओआर दिया हुआ है। ओपी कितना दिया हुआ है? 4 7, ओक्यू 8 5, ओआर एक्स वाई। काजिम क्या आपको पता है पी क्यू ब्रेक होके क्या बनता है? नहीं, ओक्यू माइनस ओपी। शामिर क्या आपको पता है पी आर ब्रेक होके क्या बनता है? ओ आर माइनस ओ पी। सफान व्हाट इज क्यू आर इक्वल टू? ब्रेक होके क्या बनेगा? ओ आर माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ब्रेक करना है और कुछ भी नहीं करना, सबको ब्रेक कर दो। क्यू आर ब्रेक होके बन जाएगा ओ आर माइनस ओ क्यू। पी आर ब्रेक होके बन जाएगा ओ आर माइनस ओ पी। वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास विल टेल मी ओ आर माइनस ओ क्यू करके ये कितना बनेगा? एक्स माइनस 8, वाई माइनस 5, एंड साइन जलाल विल टेल मी ओ आर माइनस ओ पी करके ये कितना बनेगा? ओके साइन, एक्स -4, वाई -7। हो गया। एक्स कितना आ रहा है आपको पता है ना? इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर दोनों इक्वेशंस को, अच्छा साइमल्टेनियस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक्स और वाई आ जाएगा। एक्स 16 और वाई 1 कम है। फिर तो 2 मार्क आपके लिए इसको बहुत ज्यादा कम लगेंगे। इस पार्ट के लिए प्लीज पढ़ लीजिए। बेरिंग का वर्ड आते तो दिमाग के तो तोड़ जाते हैं ना आप लोग, पढ़िए। हो सकता है वो मार्क ना काटे, वो उसके मूड पे, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हिज मूड। Three vectors A, B, and C are in the same horizontal plane. The magnitude and bearing of A are 5 and 210 degrees. Okay. What is A? A है क्या? A is a vector. क्या आप ये वेक्टर बना सकते हैं? Can you draw this vector? अगर ये नॉट है तो 210 डिग्रीज की बेरिंग कहाँ आएगी?
थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, दिस इज वेक्टर ए, राइट। अच्छा, यहां से ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। 5 इसका मैग्नीट्यूड है, यस। दिस वेक्टर इज ए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। वेरी गुड। 270 minus 210 which is कितना बनेगा, 60 डिग्रीज। अब आप वेक्टर सी बनाएं। जी, लेकिन पहले पहले वेक्टर सी बना लो। 330 डिग्रीज की बेयरिंग कहाँ आएगा, और मैग्नीट्यूड 10, तो थोड़ा बड़ा बनाना। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। गलत बना दिया, क्यों, नीचे से बना देता। मर्जी होती है, मर्जी होती है। आप बोलेंगे मैं नीचे से बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाले में भी मेरी मर्जी थी, ये मैं ऐसे भी बना सकता था। राइट एंगल बनेगा, यस, लाजमी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10। काजिम, ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्रीज। अब आप दोनों पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के दोनों का एक्स और वाई निकालिए। साइन कॉस टैन लगाओ और एक्स और वाई निकालो जल्दी से। एंगल किस में, एंगल डिग्री में है तो डिग्री मोड। पहले वाले का एक्स कॉस लगा के आएगा, इसका हाइपोटेन्यूज 5 है क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 था। तो बताओ ना एक्स कितना आ रहा है कॉस लगा के, 5/2, 2.5। कैसे आया, मुझे काजिम ने बोला, मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने लिख दिया। यहां से लेके यहां तक कितना एंगल था, ओ काजिम, यहां से यहां तक 330 की बेयरिंग थी। ये एंगल 30 होना चाहिए था, ये 90 होता है, ये 60 होना चाहिए था। दिस विल बी 60 डिग्रीज। ओके शामिर, इट्स अबाउट टाइम यू गिव योर टंग सम रेस्ट। एक्स की वैल्यू कॉस्ट लगा के निकाल लीजिए। रिक्वेस्टिंग शामिर अगेन टू गिव हिज टंग सम रेस्ट। ओके, बस वाटर कूलर आपका हुआ। बेटा आंसर सेम आएगा, आप बना के देखिए, आंसर सेम आएगा, माई गारंटी। एक्स निकाल के बताइए कितना आएगा, कॉस्ट लगा के। कितनी देर हो गई, मैं कब से पूछ रहा हूँ। 2.5, और साइन लगाओ ताकि वाई मिल जाए। एग्जैक्ट आंसर दो, स्क्वायर रूट 5√3/2। तो ए का वेक्टर कितना बना इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, याद रखना ये पीछे जा रहा है जी। 2.5 को भी 5/2 करते चलो। पीछे जा रहे हैं तो -5/2 आई, और नीचे जा रहे हैं या ऊपर, नीचे जा रहे हैं, -5√3/2 जे। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, इसका एक्स कितना आ रहा है,
तो क्वेश्चन ये है इन टर्म्स ऑफ आईएनजी, और आप कह रहे हैं मैं उसी में ना लिखूं, मैं नहीं मानूंगा। इसका एक्स कितना आएगा? कॉस्ट लगेगा 1/2 tan 5, और y 5√3। तो भाई आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? पीछे, तो x का माइनस आएगा। नीचे जा रहे हैं या ऊपर? ऊपर, तो y का पॉजिटिव। -5i + 5√3j। फिर से पढ़ लीजिए सफ़ा। ओके, लेकिन अभी तक हमने ये चीज यूज नहीं की मेरे ख्याल से। ये यूज नहीं किया ना, यानी कि हम, अगर हम a को वहां ले जाएं तो b निकालने के लिए हमें c - a करना पड़ेगा। ओके, देयर इट कम्स। पहले आपको बताया भाई a + b = टू, तो पहले हम b निकाल लें c - a करके। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिक्वेस्टिंग हिम अगेन, इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन। पहले आप c - a कर दीजिए। c - a का मतलब है, ये हमने c निकाला था ना, -5i + 5√3j, और मास ए कितना था? तो पहले इनको माइनस करके एटलीस्ट स्कोर योर 2 मार्क्स। यहाँ एक्सटेंशन लगा के चार्जर लगाने, यहाँ बैठे। एक और एक्सटेंशन, गर्मी हो रही है। ओके, तो ये प्लस माइनस करके कितना हो रहा है? -5/2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5/2i ही आएगा, प्लस 15√3/2j। ऑल राइट, लेकिन साइन हमें निकालना क्या है? इसका मैग्नीट्यूड और बेरिंग। तो पहले मुझे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाउ विल यू ड्रॉ इट्स डायग्राम? कितना यूनिट पीछे? -5/2। अब उल्टा जा रहे हैं, -5/2, और कितना ऊपर? 15√3/2। पहले इसका ट्राइंगल बनाओ प्लीज। थैंक यू। ओके, ये इसका रिजल्टेंट बन गया। हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। उमर जीशान, कैसा आएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या √x² + y² लगा दो, एक ही बात है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी r कितना आएगा। 5√7। और क्या चीज फाइंड करनी है इसकी? तो नॉर्थ कहां बनाओगे? मेरे पास तो दो ऑप्शंस हैं, मुझे कैसे पता पेपर में नॉर्थ कहां बनाना है? मुझे एक रीजन के साथ बताइएगा, नॉर्थ कहां बनता है हमेशा। मतलब इन दोनों में से कहां बनेगा? अल्लाह अकबर। नॉर्थ हमेशा, अब बता रहा हूँ, शुक्र है मैंने पूछ लिया, मुझे तो पता भी नहीं चलता, मैं सॉल्व करवा देता आपको। नॉर्थ हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे बनता है। पिछले वाले में भी तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही नॉर्थ बनाया था,
नॉट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे बनता है, तो उसने स्टार्ट नीचे से किया ऊपर से। यस, ये नॉट बनेगा, ये आपकी बेरिंग है। तो बेरिंग कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले कौन सा एंगल कैलकुलेट करेंगे? वो वाला, वो वाला एंगल कैलकुलेट कर लीजिए। वो आपने खुद ही सोचना है, वो वाला। दिस इज व्हाट ही सेड, वो वाला, तो उसका मतलब आपने खुद ही समझना है। ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल। क्यों शामिर? क्योंकि फिर मैं यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता है ना कितना होता है। 270 के अंदर अंदर ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल ऐड करते हैं। पहले मुझे ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल कैलकुलेट करके बताओ। टैन लगा दो, बट प्लीज माइनस मत लगाना। ये माइनस नहीं है, माइनस मत लगाना। ये सब डिग्री में होगा, ये पूरा क्वेश्चन डिग्री मोड का है, क्योंकि सवाल में बेरिंग हमें डिग्रीज में दी हुई थी। 51 पॉइंट, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए बेटा। जी, आर का पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हम। एंगल ही नहीं पता। एंगल निकालने के लिए आप कह रहे हैं? साइन लगा सकते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, ऑपोजिट में आपने क्या लिखा है? साइन इनवर्स, इट इज 15√3/2। थीटा कितना आ रहा है? 79.12 डिग्रीज। इसमें कितना प्लस कर देंगे कि बेयरिंग आ जाए? 270 प्लस कर देंगे 349.1। एंगल्स शुड बी रिटन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, एंगल्स इन डिग्रीज शुड बी रिटन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा भाई, ये पेपर फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है कंपेयर टू yesterday. If I want to find the area of shaded region, Arad, are you still on the previous question? How can you tell? How can we find the area of the shaded region? Integrate the curve and then integrate the line and then subtract the area. दोनों के लिए लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 0 to 5. Okay. It's curve minus triangle as well. तो 0 से 5 तक कर्व को की इंटीग्रेशन माइनस लाइन की इंटीग्रेशन। लाइन को इंटीग्रेट करूं वरना यस। तो ट्राइंगल की बेस तो पता है, पर आपको ट्राइंगल की हाइट, हाँ 5 डाल देंगे तो हाइट मिल जाएगी। ट्राइंगल का एरिया भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें कर्व माइनस लाइन कर रहा हूं तो अलग अलग इंटीग्रेट करूं या एक साथ ही इंटीग्रेट कर दूं? एक साथ करना आसान है या अलग अलग? मेरे हिसाब से तो एक साथ करना आसान है, इस क्वेश्चन के लिए तो एक साथ करना आसान है। कर्व माइनस लाइन, जिसमें से 6x और x तो माइनस हो जाएंगे। क्या बनेगा ये? 5x माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए सिर्फ 4 मार्क्स का है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर? जी, एडमिन से ले लीजिए। आई विल गिव यू एग्जैक्टली 30 मिनट्स, ताकि आप मुझे लिमिट्स पुट करके आंसर बताएं। मैंने 6x और 5 इसको माइनस कर दिया। 5x पहले मैंने माइनस किया, फिर मैंने इंटीग्रेट। अलग अलग कर लो, एक ही आंसर आएगा। लोअर लिमिट तो डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जीरो ही आएगा। सिर्फ अपर लिमिट डाल के बता दो कितना आंसर आ रहा है।
और अगर मुझे बहुत जोर से यूनिट लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे आप। देयर इज सेंटीमीटर्स इन द क्वेश्चन। Unit square. Only for students who are aiming for a distinction, they should write down the unit. Part B. इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे करेंगे? ऊपर ले जाके। लेकिन वो एक मार्क कौन क्या है जो बहुत सारे बच्चे लूज कर देते हैं? प्लस, बिकॉज देर आर नो लिमिट्स। जब लिमिट्स नहीं होती तो प्लस सी लिखना पड़ता है। खैर, पहले ऊपर लेके जाओ। चलिए कॉसम इंटीग्रेशन बताइए। मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अगर ब्रैकेट लीनियर है, लीनियर कंडीशन इज लीनियर होना चाहिए, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है? सबसे पहले पावर में +1 करते हैं, फिर वही पावर नीचे आ जाती है। लेकिन हम क्या भूल जाते हैं? ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन भी नीचे आती है। यस, दिस इज व्हाट वी फॉरगेट इन द एग्जाम, तो ये मत भूलिएगा। कीपिंग दिस इन माइंड, इंटीग्रेट 2x - 6 पावर में +1 करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? -2 अपॉन -2 मल्टीप्लाई बाय 2। और cos x की इंटीग्रेशन प्लस साइन x होती है या माइनस साइन x? प्लस साइन x। याद हो गया रात को? ओके। लिखा हुआ था मैंने पहले से, वो बाद में आया स्क्रीन के ऊपर। ओके। अच्छा, नीचे जो माइनस है ना, वो कभी नीचे नहीं रहता। यू नेवर लीव द नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर, शिफ्ट इट इनटू द न्यूमरेटर। ब्रैकेट भी नीचे आ जाएगा। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप ले लीजिएगा। मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूं। अगले पार्ट को इंटीग्रेट करो। इज दिस ब्रैकेट लीनियर? तो क्या समझ में नहीं आया? किस इसकी पावर? अच्छा, जब हमने इंटीग्रेट किया तो सबसे पहले हमने पावर में क्या किया जी? तो वो -3 रहा नहीं। ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट लीनियर है या नहीं? तो इस पे वो लीनियर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता जो हमने पिछले में लगाया था। वी कैन नॉट अप्लाई दिस इन दिस क्वेश्चन। तो फिर मैं कैसे करूं इसको? वेरी गुड, एक्सपैंड करो a+b² से। और कोई तरीका नहीं है। क्या ये ब्रैकेट लीनियर है? लीनियर? अगर लीनियर नहीं है तो उसपे वो जो अभी हमने पढ़ी थी लीनियर की इंटीग्रेशन, वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इस ब्रैकेट को क्या कर दूं? एक्सपैंड। तो ये एक्सपैंड करके ही होगा। नाउ ही सो स्मार्ट द एग्जामिनर, उसने पहले लीनियर वाला करवाया और बच्चे को पागल बनाने के लिए फिर से वैसा क्वेश्चन दिया कि बच्चा फिर लीनियर वाला लगा दे, जबकि लीनियर वाला लग नहीं सकता इसके ऊपर। सो एक्सपैंड द ब्रैकेट। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर +1 कर दो, पावर में +1 कर दो, ये इसकी कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन ही ये है कि ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लीनियर होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब इसके पीछे पूरी एक डेरिवेशन होगी, क्यों है क्या है, वो हमारे सिलेबस में नहीं, मुझे भी नहीं आती। तो इसको एक्सपैंड करके कीजिए। a² क्या बनेगा? x की पावर 8 प्लस 2ab, 2x की पावर 4 प्लस ओके अपॉन 2x। There is one thing I can take outside the integral. No. No.
ओनली टू, 1/2, यानी कि सिर्फ टू में इंटीग्रल के बाहर निकाल सकता हूं। एक्स का क्या करूं? अंदर भी रहने दे सकते हो, एक्स एज इट इज तो रहेगा, लेकिन फिर इंटीग्रेट कैसे होगा? तीनों के नीचे अलग अलग करके लिख दो, तीनों के नीचे अलग अलग। बच्चे कहते हैं सर ऊपर ले जाए। अरे भाई अलग अलग करके लिखोगे तो ऊपर जाएगा ना, पहले से कैसे ऊपर चला जाएगा? अभी भी इंटीग्रेट नहीं करना, अभी इसको सिंप्लीफाई करो। x⁻7 प्लस 2x⁻3 प्लस x⁻−1। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे उमर, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? 0 अपॉन, अपॉन पावर आती है ना, x⁻0 अपॉन 0। सो हाउ मच आर यू गोइंग टू गेट? 0. You are going to get 0 in this question if you do this. This is what I am telling you. ये 1/x ही रहेगा, 1/x की इंटीग्रेशन ln x होती है। ठीक है, x को ऊपर ही लेके जाना, ln x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, और 1/x की इंटीग्रेशन ln x। अच्छा आप थोड़ा लेट भी आए ना, हमने एक ln x की इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी किया था। ये क्या कर रहे हैं आप शामी? अच्छा, x⁸ प्लस 2x⁴/4 प्लस ln x, और आखिर में एक c लगा देना। Are we done with this question? Okay. Question number 8. Functions. Find the domain and range of f inverse. मैंने आपको लिखवा दिया था थैंकफुली yesterday कि जो f of x की डोमेन होती है वो f inverse की रेंज बन जाती है। तो f of x की डोमेन तो सवाल में दी है, ये f inverse की रेंज बन जाएगी, लेकिन एराउंड बीच में क्या लिखेंगे? जब आप f inverse की रेंज लिख रहे होंगे तो आप यही कॉपी कर देंगे, क्योंकि द डोमेन ऑफ f of x becomes the range of f inverse। बीच में क्या आएगा? f inverse of x। ठीक है, और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। रेंज ऑफ f inverse 0, f inverse 3। The only problem is to find the domain of f inverse। वो किसके बराबर होगी? f of x की रेंज के। क्या f of x क्वाड्रेटिक है? इस f of x क्वाड्रेटिक? नो, सिर्फ क्वाड्रेटिक्स में मसला है सारा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कौन सा कोऑर्डिनेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? टर्निंग पॉइंट। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर तो बहुत आसान है, पहली वैल्यू डालो, आखिरी वैल्यू डालो, दो कोऑर्डिनेट्स बना लो और देख लो रेंज क्या होगी। पहली वैल्यू क्या डालेंगे? 0 डालने पे y क्या आएगा? 0। आखिरी वैल्यू क्या डालेंगे? 3। 3 डालने पे y क्या आएगा? 9/4। प्लस माइनस नहीं आएगा? प्लस माइनस अभी है, रात को बताया मैंने, कब आते हैं? तब नहीं आता अगर पहले से लगा हुआ है, जब खुद रूट लगाते हैं दोनों साइड पे तब आते हैं। ओके, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक बन गई? जो इसकी रेंज बन गई वो एफ इनवर्स की क्या होगी? डोमेन। पहले इसकी रेंज देखो क्या बनेगी। एफ ऑफ एक्स की रेंज है 0 से लेके 9/4, ये एफ इनवर्स की क्या बन जाएगी? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स सफान, बीच में क्या आएगा? डोमेन किसकी वैल्यूज होती है? एक्स की, तो बीच में एक्स आएगा, एफ इनवर्स नहीं आएगा, बीच में एक्स आएगा।
फिर हम टर्निंग पॉइंट भी निकालते हैं, फिर हम वो कोऑर्डिनेट भी देखते हैं। रेंज लिखते वक्त हम एक टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं और फिर देखते हैं वाई की सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में से कौन सी है और वाई की सबसे बड़ी वैल्यू इन तीनों में से कौन सी है। लेकिन थैंकफुली क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम डायरेक्ट रेंज निकालेंगे। और राइट, यस, तो बीच में क्या आएगा, एक्स आएगा क्योंकि डोमेन एक्स की वैल्यूज होती है। सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अनदर प्रॉब्लम क्वेश्चन जो देखने में तो आसान लगता है पर बच्चे ये गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन व्हाट डिड ही आस्क? ठीक है, मलबा टूट के आपके ऊपर गिरे तो आराम से बैठे रहिएगा, उठ के मत जाइए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको उधर भेज दूं? मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सोच रहा था। इसमें क्या गलती है? यही बोल रहे थे, अब क्या करें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। एक्स निकाल के बता दो क्या है। 8/5। ऑन द सेम डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स। किस लाइन में रिफ्लेक्ट? और मैंने इस ग्राफ के ना दो कोऑर्डिनेट्स भी निकाले हैं, लेकिन खैर आप अदरवाइज भी कर सकते हैं। वाई इक्वल टू एक्स की लाइन बनाइए। अब आपको कैसे पता यूं करके बनानी है, यूं करके बनानी है, यूं करके बनानी है? ये कोऑर्डिनेट क्या है? 3 पे वाई की वैल्यू क्या है? 9/4 कितना होता है? 2.25। और y इज इक्वल टू एक्स का मतलब कितना होता है? जितना y उतना x। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब अगर x 3 है तो y भी कितना होगा? तो वो वहां से पास करेगी। मतलब थोड़ा पहले से ही कट करती हुई चली जाएगी, ऐसे जाएगी। ये कर्व लग रहा है आपको? हाउ इज दिस अ कर्व? आप इस लाइन में रिफ्लेक्ट कर दो, बनाओ अपने पास रजिस्टर पे। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, अभी मुझे इस लाइन में रिफ्लेक्ट करना है। जब आप बना लें तो मुझे बता दिए। जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा वो यूं रिफ्लेक्ट होगा, और जो ये वाला हिस्सा है वो यूं रिफ्लेक्ट होगा। ऐसी बनाए, इस पे लिख देना एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पार्ट बी, जी इनवर्स 1 मिनट के अंदर निकल जाना चाहिए। इज इक्वल टू वाई करके एक्स को सब्जेक्ट बना दो। इनवर्स कैसे निकालते हैं? इक्वल टू वाई करते हैं और फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं।
इक्वल्स टू वाई करेंगे. हाउ आर यू गोइंग टू गेट रिड ऑफ द क्यूब रूट? अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स. यस. वाई क्यूब माइनस 3/8. और फिर दोनों साइड्स पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्यूब रूट. क्यूब रूट लगाते वक्त प्लस माइनस नहीं लगाते, स्क्वायर रूट लगाते वक्त प्लस माइनस लगाते. ठीक है, क्यूब रूट लगाते वक्त नहीं लगाते. तो एक्स इक्वल टू नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट एफ इनवर्स लिख रहा हूँ. एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट. यस, एक्स क्यूब माइनस 3/8. एंड में वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, राइट. बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा बोला इसने. आप चाहें तो डिनोमिनेटर का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट लेके 2 बाहर निकाल सकते हैं. यू कैन राइट इट लाइक दिस. 1/2 क्यूब रूट एक्स माइनस 3. कहाँ पे? अच्छा. स्टेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ, ये एक मुश्किल पार्ट है जो जो 1 मार्क का तो है, लेकिन समझाना भी मुश्किल है और करना करना आसान है. लेकिन स्टेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के सच दैट जी एच ऑफ एक्स कैन बी फॉर्म्ड. कि वेयर इज के इन दिस क्वेश्चन? के कहाँ था? डोमेन में था. और ये कैसा फंक्शन है जी एच ऑफ एक्स? ये जो जी एच एफ जी एफ, ये जो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, इसका क्या नाम होता है? कॉम्पोजिट फंक्शंस. कॉम्पोजिट फंक्शंस. जी एच ऑफ एक्स का मतलब एच को किस पे डाल रहे हैं? जी में डाल रहे हैं. लेकिन वो कह रहे हैं के की वैल्यू बताओ. एच को जी में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं के बताओ. नहीं नहीं नहीं, इसका तरीका क्या होता है? डालेंगे एच को ही जी में. मैं एच को उठा के जी में डालने के बजाय जी की डोमेन में डाल दूंगा, क्योंकि वो मुझसे वैल्यू भी तो डोमेन की मांग रहे हैं. नॉर्मली तो फंक्शन को उठा के फंक्शन में ही डालते हैं, लेकिन इस बार ये फंक्शन को फंक्शन में डालने पर मांग क्या रहा है? डोमेन मांग रहे हैं. तो अपने फंक्शन को फंक्शन में डालने के बजाय फंक्शन को फंक्शन की डोमेन में डालूंगा. वैसे भी अगर मैं फंक्शन में भी डालता तो मैं किसकी जगह डालता? एक्स की जगह. अभी भी मैं किसकी जगह डाल रहा हूं? एक्स की जगह. ऐसा कब करते हैं? जब कॉम्पोजिट फंक्शन की क्या निकालनी हो? डोमेन निकालनी हो. तो मैंने एच को उठाया और जी की डोमेन में डाल दिया. इसको सॉल्व कैसे करूं? एल एन लगा दूं दोनों साइड पे. What is the least value of the constant k such that g h of x can be formed? 0. ए लेवल में आते ही ये पता नहीं 8 मैथ में कैसे पूछ लिया इसने. और उसके बाद h को उठा के किस पे डालने हैं? तो ये मैं नहीं करवा रहा. h को उठा के g में कैसे डालना है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए. सर्कुलर मेजर. उम्र कैसे करेंगे? अगर आपको एक सेक्टर का रेडियस और एरिया दिया हुआ है तो वो क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ? सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे और क्या में निकाल लेंगे? रेडियस भी पता है, एरिया भी पता है. सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा. अगर आप एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपको रेडियस पता है और एरिया पता है, तो बेटा क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा. निकालिए थीटा. वन पॉइंट फाइव रैड.
1.5 रेडियंस। हम फाइंड क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? आर्क लेंथ का फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान दे दिया इसने। 36 सेंटीमीटर्स, 4 इजी मार्क्स। जरूर अगला पार्ट मुश्किल दे दिया होगा, लेकिन ये भी देखने में मुश्किल लग तो नहीं रहा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या सेक्टर है, क्या ट्राइंगल है और किसका सेंटर क्या है। So what I see in this figure is one sector and एक बड़ा ट्राइंगल और दो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स। सबसे पहले पार्ट में वो हमसे क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालने के लिए कह रहे हैं? ओ बी। ओके, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। शामिर कैसे आएगा ओ बी? एंगल पता है? पाइथागोरस थ्योरम तब लगाते हैं जब एक राइट एंगल ट्राइंगल्स में दो लेंस दी हुई हो और तीसरी निकाल दी हो। कौन सी दो दी हुई है? ये दो कह रहे हैं आप दी हुई है, देन इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। मास कैसे निकालेंगे वो भी? बहुत आसान है। चलो आइसोसेलेस है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। आप मुझसे ये क्यों नहीं कह रहे सर इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के ओडी निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं? ओडी निकालने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे? साइन कॉस टैन। कॉस लगा दीजिए और कॉस लगा दीजिए, ओडी मिल जाएगा। लगा दीजिए शामिल, इससे पहले कि मैं लगा दूं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाएंगे तो वो भी कैसे मिलेगा? इसका रेडियस गिवन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन का है। नहीं, ए पार्ट अलग है। सेम कहां से है? मेन क्वेश्चन तो ये था। पार्ट ए इज समथिंग एल्स, पार्ट बी इज समथिंग एल्स। उमर मेरा सेलफोन दे देंगे आप, ताकि मैं मार्किंग स्कीम से आंसर भी कंफर्म कर लूं। अब उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि या तो साइन कॉस टैन आ जाएगा। निकाल तो लो जब तक आंसर। नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आंसर के अंदर। ठीक है, तो हमने कॉस लगाया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओडी अपॉन वाई। तो यहां से ओडी कितना आ गया? वाई कॉस अल्फा। प्लीज डोंट राइट कॉस अल्फा वाई, वाई कॉस अल्फा। तो ओबी कितना हो जाएगा? 2y cos अल्फा। लेकिन उसको लिखना चाहिए था, यू हैव अ वेरी वैलिड कंसर्न ओवर हियर, उसको लिखना चाहिए था कॉस। ठीक है, ये एग्जामिनर के पार्ट पे गलती है, उसको लिखना चाहिए था, उसने से y एंड अल्फा लिखा है। चलो भाई अगले पार्ट पे आ जाओ। हेंस शो दैट, हेंस का मतलब ये वैल्यू यूज करनी है। हेंस शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो मैं पूरे ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करूंगा। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे अगर आपको ये यूज करना है? वेरी गुड, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी। और देखो यहां भी साइन आ रहा है, यहां भी साइन आ रहा है आंसर के अंदर जो प्रूव करना है। सो हाफ ए बी साइन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस हाफ आर स्क्वायर थीटा। करो सॉल्व। नहीं तो बताना खास, आर कितना होगा? अच्छा हाँ सॉरी, बिल्कुल ओडी, ओडी पता चल गया तो हमें रेडियस भी मिल गया। रेडियस इज वाई कॉस अल्फा। ओके मास, व्हाट आर यू पुटिंग इन प्लेस ऑफ ए एंड इन प्लेस ऑफ बी? और बी में 2y cos अल्फा। रेडियस थीटा, व्हाट विल यू कैंसिल आउट? 2 विथ 2, तो ये क्या बचा? वाई स्क्वायर ओ हाफ ए बी साइन अल्फा। तो ये क्या बन गया? वाई स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस वाई अल्फा, सॉरी वाई स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा के बाद अल्फा ना लिखो ना, अल्फा स्क्वायर भी नहीं बनेगा, सिर्फ अल्फा है। अब देखो उसने क्या कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मतलब है उससे पहले उसने क्या किया, उसने एलसीएम ले लिया। आप भी एलसीएम ले लें। टू वाई स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब आप कॉमन ले लें और देखिए क्या वही आंसर आ रहा है कॉमन लेने पे जो उसका आ रहा था। उसने क्या कॉमन लिया है? हाँ बिल्कुल, उसने कॉमन लिया है वाई स्क्वायर अपॉन 2 कॉस अल्फा। वही आ रहा है। ओके, now let's come to the last question of the paper, which is which topic do you think is not tested? Binomial. Is this the last question? नहीं, second last है, sorry. Binomial. Normally binomial का question शुरू में आता है और छोटा question होता है, but for this paper it is the one of the lengthiest question. पढ़ लीजिए। We are given how many datas? 2 डेटा जो मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं। हम वो दोनों फाइंड करेंगे, वहां से 2 इक्वेशंस बनाएंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे।
आपको दो टर्म्स निकालनी है इसके अंदर, एक वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, और उस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को किससे इक्वेट करना है, -145,152, और आपको एक वो टर्म निकालनी है जिसमें एक्स की पावर क्या है, और उसको किससे इक्वेट करना है। तो बजाय इसके कि मैं दोनों टर्म का फॉर्मूला लगा के निकालूं, क्योंकि मुझे दो चाहिए, मैं ब्रैकेट को ही क्या कर दूं, एक्सपैंड। वैसे भी बच्चों को टर्म का फॉर्मूला लगाना मुश्किल लगता है, आप एक्सपैंड कर दें। कहां तक एक्सपैंड करें ना, हो तो क्वेश्चन लाइक सर कहां तक एक्सपैंड करें। अगर ब्रैकेट की पावर 9 है तो कितनी टर्म्स होंगी, 10। आप पहली तीन निकाल लें, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। पहली तीन टर्म्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। पहली तीन टर्म्स निकाल ली आपने, सिंप्लीफाई कर दिया उसको। ए की पावर n प्लस एन सी वन, ए की पावर n-1, बी की पावर 1 प्लस nc2, व्हाट इज 9c2, 45, 36, ए एक्स की पावर 7, बी अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। मैंने कहा सिर्फ पहली तीन टर्म्स निकाल लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक्स की पावर्स कैसे चेंज हो रही हैं। तो ये बन जाएगा ए की पावर 9, एक्स की पावर 9 प्लस 9, ए की पावर 8, एक्स की पावर 8, बी अपॉन एक्स की पावर 2। आई विल शो अनदर स्टेप ताकि मैं कोई गलती ना कर दूं यहाँ पे। 36, ए की पावर 7, एक्स की पावर 7, बी की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 4। ये ए की पावर कितनी बनेगी, 6। अगली ए की पावर कितनी बनेगी, 3। तो अगली एक्स की पावर, सॉरी ए कह रहा हूं, एक्स की पावर क्या बनेगी। क्या मुझे वो टर्म चाहिए एक्स पावर 0 वाली, क्या मुझे एक्स पावर 0 वाली टर्म चाहिए। तो आपको तीन टर्म्स निकाल के आइडिया हो गया कि सिर्फ एक और टर्म चाहिए, क्योंकि जो एक्स की पावर्स चेंज हो रही होती है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चेंज हो रही होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज होती है पावर, डिफरेंस पावर का सेम होता है। पावर 9, पावर 6, पावर 3, और अगली पावर क्या होगी, सबका डिफरेंस सेम होगा। तो एक टर्म और निकाल लेते हैं जो कि होगा 9c3, वो शायद 45 होता है, वो भी ओके। ए की पावर 6, बी की पावर, एक्स की पावर 6 बी क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6। सिर्फ एक स्टेप आपने और लिखना है, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इट्स 7 मार्क क्वेश्चन। ए की पावर 9, एक्स की पावर 9 प्लस 9, ए की पावर 8, एक्स की पावर 6 बी। द नेक्स्ट टर्म इज गार्बेज फॉर मी, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। मुझे तो दो टर्म्स चाहिए थी सिर्फ, एक द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और एक वो टर्म जिसमें एक्स की पावर, तो अगली टर्म में नहीं आ रही ना, उसकी अगली क्या बनेगी, 84 a6 बी क्यूब। अब काजिम वापस से क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए व्हाट इज इक्वल्स टू व्हाट।
द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितनी दी हुई है, -145,152, और हमारी कितनी आई द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, 84, ए की पावर 6 बी की पावर 3 को मैं किससे इक्वेट कर दूं, और किसको किससे इक्वेट करना है, एक्स की पावर 6 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 को -6912 से इक्वेट करना है, तो एक्स की पावर 6 का कोएफिशिएंट हमारा कितना है, 9, ए की पावर 8, एक्स की पावर 6 नहीं लिखूंगा, उसका कोएफिशिएंट लिखना है, बी इज इक्वल टू -6912। ये कैसे प्रूव होगा, जहां से प्रूव होगा बताओ कैसे, ये कैसे प्रूव होगा, पहले 84 वहां ले जाके डिवाइड करो, 84 को वहां ले जाके डिवाइड करो, -1728, और अब क्या कर दो, बिल्कुल ऐसे कर लो। एक तरीका तो ये है कि आप पावर 3 कॉमन ले लें, क्यों कॉमन ले लें, क्योंकि मुझे ए पे पावर 2 चाहिए और बी चाहिए, और वो पावर 3 कॉमन लेकर ही आ सकता है और किसी तरीके से नहीं आ सकता, मैंने पावर 3 कॉमन ले ली, और अब दोनों साइड पे क्या लगा दें, क्यूब रूट, वो भी कर सकते हैं, ताकि क्यूब से ये पावर खत्म हो जाए, और देखो उतना ही आ रहा है जितना प्रूव करना है, कैलकुलेटर पे चेक करो, इज इट -12, और दूसरी इक्वेशन तो है ही मासूम सी बेचारी, और अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, किसको सब्जेक्ट बनाओगे, ए स्क्वायर बी को सब्जेक्ट बनाएंगे आप, कर सकते हैं, लेकिन बी को सब्जेक्ट बना दो तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो मैं साइमल्टेनियसली नहीं करवा रहा, लेकिन प्लीज इक्वेशंस बना के लिखो, शामिल हो जाएगा साइमल्टेनियसली, अगर मैं यहाँ से बी को सब्जेक्ट बना दूं, बी किसके बराबर आएगा, -12 वो मैं यहाँ बी में डाल दूंगा, 9 ए की पावर 8 -12/a²। अब आप क्या करेंगे, ए की पावर्स को क्या करेंगे, काट की क्या हो जाएगी पावर, क्या बचेगी, आप 2 1 और 2 4 से 8 तो कैंसिल नहीं करने का बोल रहे कहीं खुदा ना खास्ता, ये पावर 2 ऊपर जाके इस पावर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, व्हाट इज 9 मल्टीप्लाई बाय -12, -108 ए की पावर 6 इज इक्वल टू -6912, बस अब डिवाइड कर दो और फिर रेडिकल 6 लगा दो, हो जाएगा ना सॉल्व, A2 आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन किस टॉपिक का है, आई होप इट्स द लास्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, yes, how do you know it is quadratics, tangent पे मास क्या फॉर्मूला लगता है, वेरी गुड, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व, किसको सब्जेक्ट बनाओगे, जरूरी नहीं होता कि y को सब्जेक्ट बनाएं, इस क्वेश्चन के लिए किसको सब्जेक्ट बनाना आसान है,
पहली इक्वेशन से x को सब्जेक्ट बनाओ और दूसरी इक्वेशन में डाल दो। ये लोग अभी तक पिछला क्वेश्चन ही डिस्कस कर, साइमल्टेनियस में जिंदगी उलझ के रह गई। कर लीजिए फिर जल्दी से। नौ मार्क का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक्स। अगेन ये वो टॉपिक है जिसपे सबसे छोटा क्वेश्चन आता था क्वाड्रेटिक्स का, और बाइनोमियल का तो पहले 2-3 क्वेश्चंस में आता था। जो ऊपर साइन है वही साइन एज इट इज आता है। ऊपर एक्स है या माइनस एक्स? नहीं, हमेशा पॉजिटिव कॉमन लेते हैं, हमेशा लास्ट में। यस। तो साइम आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है? 10y² प्लस 2y माइनस 6ky। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप बताएंगे। अच्छा, कंफर्म कर दीजिए, यही आ रही है? यही आ रही है एग्जैक्टली। तो a कितना है, b कितना है और c कितना है? a 10 है। व्हाट अबाउट b? 2 - 6k। कुछ बच्चे -6k+2 लिख रहे होंगे, उनको भी चाहिए वो 2 - 6k लिखे। और c k² - 9। तो मास कॉमन लेना जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सेव योर टाइम, डायरेक्टली लिख लो। टैंजेंट पे क्या फॉर्मूला लगता है? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अप्लाई द फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ रही है, मास चेक कीजिएगा। जी ठीक है, यही आ रही है मेरे। तीनों माइनस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब जब यहाँ 3 टर्म्स मल्टीप्लाई करनी थी आपने डायरेक्ट शायद तीनों को मल्टीप्लाई किया, बाद वाली 2 को पहले मल्टीप्लाई नहीं किया आपने।
ये +360 बनेगा सफान। अगर आप अलग अलग हिज्जे करके करते तो ये +360 लिखते आप। क्या आ रहा है कि 7 और -13, बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। 7 मार्क्स इस चीज के नहीं है। प्लीज रीड द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन टचेस द कर्व। किसका कोऑर्डिनेट मांग रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है साइमल्टेनियसली। तो आप के की वैल्यू पुट करके, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज तो ये हमने इग्नोर कर दी, के क्या है? पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कीजिए। अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब मैं के में के की वैल्यू डाल के वापस दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर दूंगा? तो आप वापस ना करें, आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हुआ था यहां तक, यहां के की वैल्यू डाल दो, वरना ज्यादा टाइम है तो दोबारा शुरू से शुरू कीजिए। तो हम के की कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं? 7। तो 6 7 सा 42 +7 7 सा 49। ओके, तो मोहम्मद साइम, रियल रूट्स पे क्या फॉर्मूला लगता है? >0। गलत बता रहे हैं। << किसी में भी नहीं लगता। तो अगर आप पेपर से पहले सोच रहे हैं कि आप रट रहे होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप याद करके प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा। आपको यही नहीं पता रियल रूट्स कब लगता है, एराद कब लगता है? रियल रूट्स b² -4ac। I am only saying real roots. I am not mentioning two distinct real roots. Greater than or equal to 0. Equal real roots. Equals to 0. No real roots. Less than 0. Two distinct real roots. Greater than 0. Line meets the curve. When did I mention कि एक point पे meet कर रही है? Line meets the curve. It could meet at either 2 points or at 1 point. So what are you going to apply? Greater than or equal to 0. Line meets the curve at 2 points. Greater than 0. Line is a tangent to the curve. Equal to 0. Line does not meet the curve. Less than 0. Curve lies above x-axis. लेस देन 0, क्योंकि कर्व अगर एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आ रही। कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस। लेस देन 0, जब वो एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अबव एक्स एक्सिस हो या बिलो एक्स एक्सिस हो, इट इज ऑलवेज लेस देन 0। तो इसको याद कर लेना। और आज जो घर पे प्रैक्टिस कर कर आओगे लाजमी, क्योंकि कल मैं आपको अक्टूबर नवंबर कराऊंगा और वो मुश्किल होता है। मई जून 2023 पेपर 2 वेरिएंट 2 ये हमारा वेरिएंट होता है। इसके अलावा आपको और कोई प्रैक्टिस करनी है वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये लाजमी करके आना, क्योंकि आज भी मुझे लगता है शामीन ने वो पेपर नहीं किया हुआ था जो हम डिस्कस कर रहे थे, सफान ने भी पूरा नहीं किया हुआ था। तो ये कल करके लेके आना, ठीक है?
दैट्स इट फॉर टुडे। कोई सी भी वाली इक्वेशन में डाल, चलते बनिए।